हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल कंप्यूटर्स के बारे में। मतलब कि जो भी कंप्यूटर्स हम जो यूज करते हैं डेली, तो वो किस तरह से क्रिएट होता है, उसके साथ साथ कौन से कंपोनेंट जुड़े होते हैं, वो किस तरह से वर्कआउट करता है, तो वो सारी चीजें मतलब कि कंप्यूटर रिलेटेड जो भी कुछ चीज है वो सब हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए आज स्टार्ट करके आज का लेक्चर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, किस तरह से वो बना होता है, या उसकी डेफिनेशन हम देखने जाए तो हम किसे कंप्यूटर कह सकते हैं। तो अ कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस अ डेटा। मतलब कि किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज होता है तो उसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर। मतलब कि हमारे पास किसी भी तरह का डेटा है तो उसको हमें किसी भी तरह की प्रोसेस करने है, उसके ऊपर किसी भी तरह का ऑपरेशन क्रिएट करना है, तो वो हम कंप्यूटर मतलब कि एक जो डिजिटल डिवाइस होता है उसका यूज कर सकते हैं। तो उसको ही हम एग्जैक्टली कंप्यूटर बोलते हैं। अ कंप्यूटर कैन कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू पीपल। मतलब कि ये कंप्यूटर होता है तो हमें पता है कि हम जो डेटा है हमारा प्रोसेस करना है तो हम कोई दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमें कंप्यूटर का ही यूज क्यों करना होता है। तो मेनली जो कंप्यूटर जो डेटा होता है ना, कंप्यूटर जो हम डेटा उसके अंदर पास आउट करते हैं वो एक कंप्लीटली एक अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें देता है, जिससे कि हमें कोई दूसरे पीपल को वो शेयर करने हो या दूसरे पीपल को यूजफुल हो सके, उस तरह का वो डेटा प्रोसेसिंग करके देता है। तो ये हमारे लिए काफी अच्छी बात हो जाती है कि अच्छी तरीके से हमें डेटा मिलता है और किसी दूसरे पीपल को भी हमें चाहिए होता है तो उसको हम इजीली टू शेयर कर सकते हैं। अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड फॉरवर्ड डिस्ट्रक्ट पार्ट। मतलब कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो पार्ट दिखाया गया है, जो ये मेनली 4 पार्ट है, उससे एक कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीटली क्रिएट होता है। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। आपको लिख के भी ले सकते हो कि कौन कौन से पार्ट है जो कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट मेनली उसके साथ जुड़े होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है वो हमारा होता है हार्डवेयर। मतलब कि जो भी हमारे पास कंप्यूटर है, जो भी हमारे पास कंप्यूटर है तो उसके अंदर कंप्यूटर को हमें वर्कआउट करवाने के लिए उसके साथ जुड़े हुए हार्डवेयर को भी हमें होना जरूरी है। जब हमारे पास हार्डवेयर ही नहीं होगा तो हमारी कंप्यूटर सिस्टम चल ही नहीं पाएगी, तो इसलिए हमारे पास हार्डवेयर तो चाहिए। दूसरा बात है, उसके बाद है सॉफ्टवेयर। मतलब कि हार्डवेयर को हमें चलाने के लिए जो भी हमें कुछ चाहिए होता है, जो भी सिस्टम वगैरह, वो हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बिना हम ना किसी भी तरह की प्रोसेस को हम कंप्लीटली आप बोल सकते हो कि प्रोसेस कर सकते हो, किसी भी तरह का डेटा भी आप प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो दोनों आपको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होना ही चाहिए। जो आपके पास होगा तभी वो कंप्लीटली और सेफ तरीके से आप अपना कंप्यूटर चला सकते हो। उसके बाद है डेटा। तो कंप्यूटर हमारे पास कंप्लीटली होगा बट उसके अंदर हमें कुछ काम करवाने के लिए, कुछ प्रोसेस करवाने के लिए डेटा भी होना जरूरी है। तो डेटा ही होगा तभी हम उसके अंदर प्रोसेसिंग करवा सकते हैं, उसके अंदर कोई टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये बात भी आपको कंप्लीटली याद रखनी होगी कि डेटा भी एक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हो गया है कंप्यूटर का। और उसके बाद है जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है यूजर। मतलब कि यूजर के बिना तो कंप्यूटर को किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन मिलेगा ही नहीं। मतलब कि जो भी यूजर है वो किस तरह का डेटा प्रोसेसिंग करवाना चाहता है, वो किस तरह का डेटा काम करवाना चाहता है, तो वो आपको किसी भी तरह की उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को टास्क देना होगा, उसको इंस्ट्रक्शन देना होगा, उसको कमांड देना होगा। और कमांड के जरिए से ही हमारा जो कंप्यूटर है वो हमें डेटा प्रोसेसिंग करके, मतलब कि हमारा डेटा जो है वो आउटपुट करके हमें दिखाएगा। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर कि एग्जैक्टली कंप्यूटर हमें किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है एक आपकी इमेज जो किस तरह से काम करती है, या आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज होती है। जो हमने यहाँ पे 4 टाइप्स की चीज देखी कि एक था सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा और यूजर। तो यहाँ पे उसको अच्छी तरीके से एक डिफाइन किया गया कि किसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, किसे हार्डवेयर कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पे एक मॉनिटर दिखाया गया, तो मतलब कि वो हमारा है कंप्यूटर। तो वो कंप्यूटर मतलब कि हार्डवेयर है, जिसके साथ एक स्क्रीन भी है, एक कीबोर्ड है, एक माउस है, उसके साथ साथ एक प्रिंटर भी है। तो ये सारा हो गया हार्डवेयर। मतलब कि हार्डवेयर का मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जो फिजिकल है, जब आप उसको टच कर सकते हो, आप उसके साथ वर्कआउट कर सकते हो, तो वो बोल सकते हो आप वन टाइप ऑफ हार्डवेयर। कि जैसे कि आपकी स्क्रीन होगी, आपका कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है, वो सारी का सारी चीज जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर के अंदर आती है।
मतलब कि आपके पास सारी की सारी कंप्यूटर सिस्टम जो लगानी है, तो लगाने के लिए आपको ये सारे के सारे हार्डवेयर जुड़े होने चाहिए। जब भी आपके पास हार्डवेयर नहीं होंगे तो मतलब कि आपकी जो कंप्यूटर है ना वो कंप्लीटली क्रिएट अभी नहीं हुई। मतलब कि आप स्क्रीन के बिना तो कुछ चला नहीं पाओगे, आप कुछ दिखेगा नहीं, कीबोर्ड के बिना कुछ इनपुट नहीं कर पाओगे, सीपीयू के बिना तो सिस्टम है ही नहीं। तो ये आपको हार्डवेयर भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। दूसरा यहाँ पे है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब कि वन टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, जो भी आपका डेटा है वो प्रोसेसिंग करने के लिए, जो भी आपके सिस्टम के अंदर मतलब कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसको वन टाइप ऑफ बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर। जिससे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल की तरह दिखाया गया कि विंडो, मतलब कि जो भी हमारी माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम की जो विंडो होती है ओएस हम बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा कंप्लीटली कंप्यूटर चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है इल्यूस्ट्रेटर, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर हो गया डिजाइनिंग लेवल का। पावर पॉइंट है, एक्सेल है, पेज मेकर है, तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर के अंदर हम कुछ ना कुछ वर्कआउट करके हम हमारा काम निकाल सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपको याद रखना है कि ये जो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिजिटल तरीके से हमारे पीसी के अंदर या हमारे कंप्यूटर के अंदर जुड़े होते हैं। तो इसके बिना हम किसी भी तरह का डेटा प्रोसेस ही नहीं कर पाते। तो ये बात आपके याद रखना कि सॉफ्टवेयर भी हमें जरूरत है। उसके बाद है डेटा इंफॉर्मेशन। तो हम कुछ भी, जो यूजर है, आपको यहाँ पे दिखाया गया कि यूजर है जो यहाँ पे कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ डेटा है वो टाइप करे। एक है यहाँ पे साइड में डेटा रखा हुआ है, उसको स्कैनर या प्रिंटर के अंदर डाल के वहां पे एक स्क्रीन के अंदर ले रहा है। दूसरी तरफ है कि यहाँ पे हम कीबोर्ड के थ्रू भी इनपुट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो यूजर के थ्रू होती है, डेटा इंफॉर्मेशन मतलब कि पीसी को प्रोवाइड करना, तो वो करने के लिए हमें पहले तो डेटा चाहिए। उसके साथ साथ डेटा भी होगा, हार्डवेयर भी होगा और सॉफ्टवेयर, बट उसको उसके अंदर डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालने वाला जो पीपल मतलब कि यूजर ही नहीं होगा, कि किस तरह से उसको डेटा प्रोसेसिंग करना है, इंस्ट्रक्शन देने वाला ही कोई नहीं होगा, तो आपका सिस्टम कंप्लीटली वर्क नहीं करेगा। तो ये चार जो मेनली पार्ट होते हैं जो हमने देखे कि हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, डेटा होता है और पीपल, इस सबको कंबाइन करके एक हमारी कंप्लीटली कंप्यूटर सिस्टम बन जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप लिख कर भी ले सकते हो, क्योंकि ये गोल्डन एमपी की तरह भी आ सकता है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो चार टाइप्स पढ़े हैं, तो उसको यहाँ पे इन डिटेल डिफाइन किया गया कि एग्जैक्टली वो क्या है। हार्डवेयर, तो सबसे पहले हार्डवेयर। A computer's hardware consists of electronic device, the part you can see and touch। मैंने कहा वैसे ही यहाँ पे सेम इट इज, मैंने जैसे कहा कि एक वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है। हार्डवेयर मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक, बट वो डिवाइसेस ऐसे है कि जो आप उसको देख सकते हो फिजिकली और उसको टच भी कर सकते हो। जैसे कि हम हमारा ले ले कि यहाँ पे हमारा मॉनिटर होगा किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, तो उसको हम देख भी सकते हैं, उसके साथ साथ टच भी कर सकते हैं। तो ये फिजिकल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, तो उसको बोल सकते हैं हम हार्डवेयर। ये आपको कंप्लीटली याद रखना है डेफिनेशन, हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या होती है। द टर्म डिवाइस रिफर फॉर एनी पीसेस ऑफ हार्डवेयर यूज्ड बाय द कंप्यूटर सच एज अ कीबोर्ड, मॉनिटर, मॉडेम, माउस। मतलब कि एक किसी कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए यहाँ पे मल्टीपल हार्डवेयर की जरूरत रहेगी। जैसे कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कंप्लीटली एक मॉनिटर आ गया तो हमारा कंप्यूटर क्रिएट हो जाए। मॉनिटर सिर्फ आपको अपना जो सॉफ्टवेयर है या अपना डेटा है वो विजिबल करवाने के लिए का एक हार्डवेयर है। तो उसको हमें डेटा लाने के लिए हमारे पास सीपीयू होना चाहिए, डेटा इंटर करने के लिए कीबोर्ड होना चाहिए, माउस होना चाहिए। तो ये सारे जो कंपोनेंट है, जो हम हार्डवेयर है, उसको कंबाइन करके एक हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि कंप्यूटर सिस्टम ऐसा नहीं है कि किसी एक हार्डवेयर से ही बन सकता। कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए आपको मल्टीपल हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, तभी आपका एक अच्छी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम बन सकता है। तो ये हो गया हमारा ये हार्डवेयर। तो आपको याद रखना है हार्डवेयर की जो डेफिनेशन है, मतलब कि हार्डवेयर यहाँ पे मैं आपको सिंपल शॉर्ट तरीके से बता दूं कि जो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फिजिकली आप उसको फील कर सकते हो, तो उस चीज को आप बोलोगे हार्डवेयर। जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर एग्जाम्पल की तरह आप ले सकते हो। तो ये हो गया हार्डवेयर। यहाँ पे आपको दिखाए गए हार्डवेयर काफी स्मूथ। यहाँ पे आपको एक कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर मल्टीपल, तो टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 13 आपको हार्डवेयर बताए गए, जिसके अंदर हो जाता है एक स्पीकर, हो जाता है एक माइक्रोफोन, हो जाता है एक सीपीयू, हो जाता है यहाँ पे उसके अंदर भी मल्टीपल जो डिवाइस होते हुए छोटे छोटे हार्डवेयर लगे हुए, जैसे कि हार्ड डिस्क हो जाती है, रैम हो जाती है, ग्राफिक्स कार्ड हो जाता है, माउस हो जाता है।
एक मॉनिटर है तो मॉनिटर भी एक आप बोल सकते हो हार्डवेयर। तो ये सारे के सारे हार्डवेयर जो आपके पीसी के अंदर लगे हुए होते हैं और उसी के यूज करके ही आप अपना कंप्यूटर बना सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि आप किसी एक हार्डवेयर का यूज कर लिया और आपका कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है, तो हमने आगे के एक इमेज के अंदर यहाँ पे स्लाइड के अंदर देखा था कि उसके अंदर मल्टीपल जो भी हमने फोटोशॉप थे, इलुस्ट्रेटर था, फोटो पावर पॉइंट था, पेज मेकर था, तो ये सारे एक प्रोग्राम प्रोग्राम को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की हमें इन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेनी। तो सॉफ्टवेयर ऑल्सो कोल्ड प्रोग्राम, हम उसको प्रोग्राम बोल सकते हैं। कॉन्स्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंट्रोलिंग द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर मतलब कि एक प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम्स का हम सिंपल सा डेफिनेशन देखा जाए तो एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन का ग्रुप। एक से ज्यादा जब आप इंस्ट्रक्शन किसी सॉफ्टवेयर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देते हो तो वो कंप्लीटली वन टाइप ऑफ बन जाता है प्रोग्राम, जो अपनी सिस्टम को कंप्लीटली क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो वो एक हो गया सॉफ्टवेयर। मतलब कि सॉफ्टवेयर की आप यहाँ पे डेफिनेशन देखने जाओ तो सॉफ्टवेयर मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो अपनी पूरी की पूरी कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, जिससे कि हम अपने तरीके से आउटपुट दिखा सकते हैं, अपना डेटा भी अच्छी तरीके से प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये याद रखना है, इसकी डेफिनेशन भी आपको एग्जाम के अंदर आ सकती है, गोल्डन एमपी की तरह आप ले सकते हो उसको कि एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर क्या है। सम प्रोग्राम एग्जिस्ट फॉर द कंप्यूटर यूज टू हेल्प इट मैनेज इट टास्क एंड डिवाइस। कैसे आप देखने जाए तो ज्यादातर प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट ही होते हैं और उसको हम यूज ही करते हैं, जिससे कि हम अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को एक साथ मर्ज आउट कर सके, उसको एक टास्क या डिवाइस को कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले तो इंस्टॉल ही होता है बाय डिफॉल्ट। अदर प्रोग्राम एग्जिस्ट फॉर द यूजर एंड अनेबल द कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क फॉर यू सच एज क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। और दूसरे कई प्रोग्राम जो यूजर के द्वारा किसी सिस्टम के अंदर अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी भी तरह का डेटा प्रोसेसिंग करना है, डेटा को आप फिल्टरिंग करना है, तो एमएस एक्सेल ले लीजिए। तो वो पहले ही आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल होता है, नहीं होता। वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है जब आपको जरूरत रहेगी उसकी। तो वैसे ही है कि जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो तो बाय डिफॉल्ट जब आप पीसी बनवाते हो तो उसके अंदर इंस्टॉल होके ही आता है, तभी आप अपना व्यू देख सकते हो। या ऑपरेटिंग सिस्टम एक वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ही हो गई जो हमारा एकदम कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल होगा, और उसके अंदर आपको डेटा प्रोसेसिंग करवाने हैं, तो इसलिए आपने खुद से जाकर अपने एमएस एक्सेल को अप्लाई किया, इनेबल किया। तो वो आप पर्टिकुलर टास्क के लिए आपने अपना प्रोग्राम जो इंस्टॉल किया है तो वो भी वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ही है। बट यहाँ पे आपको दो पार्टीशन दिए गए कि पहले क्या होता है कि जो सम प्रोग्राम है वो पहले से ही एग्जिस्ट होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो अदर प्रोग्राम है जो आपको यूजेबल की तरह, आपको जिस तरह के यूज है उस तरह का आप इंस्टॉल करो। तो ये हो गया कंप्लीटली सॉफ्टवेयर। तो आपको याद रखना है सॉफ्टवेयर भी एक बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको मिल जाता है पार्ट की कंप्यूटर का कैसे चलाता है, और कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत रहती है। सॉफ्टवेयर बिना कंप्यूटर नहीं हो सकता। वैसे हार्डवेयर की भी जरूरत उतनी है जितनी सॉफ्टवेयर की है। सॉफ्टवेयर बिना भी कंप्यूटर नहीं बन सकता और हार्डवेयर बिना भी नहीं बनता, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर के अंदर ही इंस्टॉलेशन होते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो हार्डवेयर होना चाहिए, हार्डवेयर होगा तभी वहां पे सॉफ्टवेयर लगेगा। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर होगा वहां पे हार्डवेयर लगेगा। वहां पे आपको सबसे पहले हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके बाद आपको उसके अंदर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये दोनों चीज जरूरी है हमारे कंप्यूटर को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद है डेटा। तो डेटा एग्जैक्टली क्या है? डेटा कॉन्स्टिट्यूट ऑफ रॉ फैक्ट्स विच द कंप्यूटर कैन मैनिपुलेट एंड प्रोसेस इनटू इंफॉर्मेशन डेट यूज टू पीपल। मतलब डेटा यहाँ पे आपको कहने जा रहे हैं कि डेटा मतलब एक रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की जैसे आप देखना चाहो कि किसी भी प्रकार की आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो जिसी की तरह की उसके अंदर फिल्टरिंग कुछ किया नहीं, तो ये आपके पास रॉ मटेरियल है। मतलब कि आपके पास सभी जगह से इकट्ठी की गई एक डेटा इंफॉर्मेशन जो किसी भी तरह के फिल्टर नहीं हुई है, किसी भी तरह की एक स्ट्रक्चराइज नहीं है। तो ये एक रॉ मटेरियल है। और कंप्यूटर क्या करता है कि इस रॉ मटेरियल को मैनिपुलेट करता है, उसके अंदर प्रोसेस करता है और उसको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा यहाँ पे डेटा का यूज कंप्यूटर क्या करता है।
डेटा मतलब कि एक रॉ मटेरियल है और कंप्यूटर उसके अंदर मैनिपुलेट होता है, उसके अंदर प्रोसेस करता है, ऑपरेशन करता है, टास्क परफॉर्म करता है और उसको एक कंप्लीटली एक अच्छी इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है जिससे कि सारे लोग इसको अच्छी तरीके से यूज कर सके और यूजफुल हो सके। तो ये काम है डेटा प्रोसेसिंग करना कंप्यूटर। Computerized data is digital, meaning that it has been reduced to digital or numbers. कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो कम्प्लीटली डिजिटल मोड के अंदर रहेगा। वो आपको सभी को पता ही होगा कि आपने ये सब तो देख ही रहे हो। ये कोई फिजिकल के अंदर नहीं होगा। मतलब फिजिकल और डिजिटल में यहाँ पे ऐसा ही फर्क है कि डिजिटल है वो आप सिर्फ देख सकते हो, उसको आप टच भी नहीं कर सकते। जैसे कि आपको किसी पेपर के अंदर डेटा लिख के दिया गया है तो वो एक फिजिकल हो गया। यहाँ पे डिजिटल मोड पे रहेगा क्योंकि सारा का सारा जो डेटा कंप्यूटराइज हम प्रोसेस करवाते हैं वो किसके अंदर रहेगा, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर ही रहेगा। उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो भी होगा, जो भी डेटा रहेगा वो वन टाइप ऑफ डिजिट और नंबर के अंदर ही, बाइट कोड के अंदर सेव रहेगा आपके डिस्प्ले। तो ये आपको याद रखना। तो कंप्यूटर स्टोर एंड रीड्स ऑल डेटा एज अ नंबर। तो कंप्यूटर है वो आपका किसी भी का नंबर, जो भी डेटा होगा वो किस तरह से रीड करेगा, ओल्ड डेटा को एज अ नंबर की तरह से स्टोर और रीड करेगा। तो ये आपको याद रखना है। Although computer uses data in digital form, they converted data into form that people can understanding such as text, numbers, sound and images. मतलब कि कंप्यूटर है वो क्या करता है कि जो भी डिजिटल फॉर्म में रहा हुआ डेटा, किसी भी तरह का डिजिटल डेटा है वो कन्वर्ट करता है एक इंफॉर्मेशन की तरह, जिससे कि किसी भी तरह का पीपल उसको अंडरस्टैंड कर सके। और अंडरस्टैंड करवाने के लिए वो लाइक टेक्स्ट के थ्रू भी आपको दिखा सकता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन में अभी देख रहे हो इस तरह से। न्यूमेरिकल्स भी हो सकता है, उसको नंबर की तरह भी आपको शो करवा सकता है, एक साउंड की तरह भी आपको शो करता है। तो एक साउंड भी यहाँ पे डिजिटल वे ही हो गया, और एक इमेज की तरह जो हमने आगे की स्लाइड में इमेज की तरह, तो उसको भी आप डेटा की तरह ही ले रहे हो भी। तो याद रखना कि जो भी कंप्यूटर्स होता है वो कंप्यूटर्स डेटा का रॉ मटेरियल को एक अच्छी इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना है कि जिसे कि अच्छी तरीके से पीपल अंडरस्टैंड कर सकते। और वो कन्वर्ट किस किस तरह से करता है, तो वो टेक्स्ट भी हो सकते हैं, न्यूमर्स भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकता है और इमेज भी हो सकता है। तो वो किसी भी तरह के अंदर वो डेटा को कन्वर्ट कर सकता है जिससे कि आप अभी तक अच्छे तरीके से कन्वर्ट अंडरस्टैंड हो सके। तो ये हो गया डेटा। तो आपको याद रखना है एग्जैक्टली डेटा किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद है यूजर्स। पीपल आर द कंप्यूटर ऑपरेटर ऑन यूजर्स। मैंने कहा वैसे कि हमारे पास कंप्यूटर है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, डेटा है, बट कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई है ही नहीं। तो कंप्यूटर अपने आप थोड़ी ना चलेगा, तो उसको भी हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देना होगा, उसको भी हमें कमांड लगाना होगा जिससे कि वो वर्कआउट करे, उस डेटा को प्रोसेसिंग करे। तो उसके लिए हमें यूजर तो होना ही चाहिए। जैसे कि अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपके मोबाइल का जो भी ऑपरेटर है वो आपके पास में है, तो आप एक टाइप के हो गए यूजर। तो उस तरह से किसी भी कंप्यूटर के अंदर आपको किसी भी तरह का डेटा लगवाना है तो उसके लिए आपको यूजर बनना पड़ेगा। यूजर के बिना एवे ही अपने आप ही कंप्यूटर डेटा नहीं प्रोसेसिंग करने लगेगा। तो यह बात है। Some types of computer can operate without much interaction from people, but personal computers are designed specific for use by people. याद रखिए सभी टाइप के कंप्यूटर पीपल है वो ऐसा नहीं, कंप्यूटर है वो ऐसा नहीं है कि पीपल के थ्रू ही ऑपरेट हो। सभी तरह के कंप्यूटर्स ऐसे नहीं बने हैं। तो कंप्यूटर्स के अंदर भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, बट उसके अंदर हम देखने जाए तो पर्सनल हमारा कंप्यूटर जो होता है, आप बोल सकते हो उसको पीसी शॉर्ट फॉर्म में। तो पर्सनल कंप्यूटर जो आप अभी सभी स्टूडेंट के पास अभी तो होगा ही, तो उस हिसाब से जो भी पर्सनल कंप्यूटर वो स्पेशली किसके लिए डिजाइन किया गया है, पीपल के लिए ही। याद रखिए। तो ये पर्सनल कंप्यूटर होता है वो यूजर के बिना चल ही नहीं पाता। पता चला? तो यूजर होना जरूरी है। तो ये आपको कंप्लीटली याद है। तो ये हो गया यूजर। अब हमें देखना है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या देखना है? तो अभी तक हमने देखा वो क्या देखा, तो वो अभी तक हमने देखा कि कंप्यूटर्स को हमें चलाने के लिए, कंप्यूटर्स को हमें कंप्लीटली सिस्टम को इनिशियलाइज करने के लिए किस किस चीज की जरूरत है। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हार्डवेयर की जरूरत थी। हार्डवेयर के बिना हम कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं बना पाते। उसके बाद सॉफ्टवेयर, हमें कुछ ना कुछ डेटा प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर जरूरी। तो यहाँ पे हमें देखना है कंप्यूटर आर्किटेक्चर।
तो यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपको जो भी आप जो पॉइंट दिए गए उस हिसाब से हमें आगे काम करना होगा। ओके, तो सबसे पहला होता है टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, मतलब कि हमने हार्डवेयर देखा, हार्डवेयर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, उस हिसाब से सबसे पहले तो कौन कौन से टाइप से हार्डवेयर होते हैं जो पीसी या कंप्यूटर के अंदर होने चाहिए, उसके आर्किटेक्चर के अंदर लगे होने चाहिए तो वो हमें देखना है। उसके बाद होता है सीपीयू। तो एग्जैक्टली सीपीयू क्या है, किस तरह से वर्कआउट करता है, सीपीयू का हैंडलिंग क्या होता है, किस तरह से उसकी यहाँ पे मेजोरिटी है, वो सब हमें देखना होगा। उसके बाद है मेमोरी। तो एग्जैक्टली मेमोरी क्या मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारा पीसी के अंदर डेटा प्रोसेसिंग होता है, डेटा सेव होगा, तो वो किस तरह की मेमोरी में रहेगा, या फिर मेमोरी कौन कौन सी टाइप की हो सकती है पीसी के अंदर, वो हमें हाउ टू मेमोरी इज मेजर्ड, मेमोरी को हमें किस तरह से मेजर्ड करना होगा, उस हिसाब से हमें देखना होगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में और स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो सभी लेक्चर में, आगे के लेक्चर में यही देखना है कि किस तरह से हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को इन डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। किसी भी एक कंप्यूटर्स बनाने के लिए हमें किस तरह के हार्डवेयर की जरूरत रहेगी, तो वो यहाँ पे दिखाया है। तो कंप्यूटर्स हार्डवेयर डिवाइस आर कैटेगरी एज अ फोर। यहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस की कैटेगरी दी गई, तो उसके अंदर यहाँ पे मेनली चार हार्डवेयर आप देख सकते हो, चार हार्डवेयर के कैटेगरी में कन्वर्ट किया गया। उसके अंदर सबसे पहला प्रोसेसर, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसको हम बोल सकते हैं आईओ डिवाइस, और उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस। तो ये आपको लिख कर ले लेना है कि हार्डवेयर को कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर किस किस कैटेगरी में या किस किस कैटेगरीराइज उसको डिवाइड किया गया। ये एग्जाम के अंदर भी आपको आ सकता है, तो ये आपको याद रखना होगा। उसके मेनली चार टाइप्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है, चार कैटेगरी के अंदर। सबसे पहला होता है प्रोसेसर, दूसरा होता है मेमोरी, तीसरा होता है इनपुट आउट, उसको दूसरे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं आईओ डिवाइस, उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस। तो हमें ये देखना है कि यह किस तरह से काम करता है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई गई, उसके अंदर सबसे पहले तो क्या होता है कि यहाँ पे जो भी डिवाइस है हार्डवेयर डिवाइस, तो उसको एक टाइप से यहाँ पे आपको दिखाएगी कौन से हार्डवेयर है, कौन से इनपुट आउटपुट है, कौन से मेमोरी डिवाइस है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाया गया मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर। तो ये जो तीनों तीन डिवाइस है उसको क्या बोल सकते हैं, आउटपुट, कि हमें उसका विजुअलाइजेशन करवाते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको आउटपुट मिल रहा है, डेटा प्रोसेस होकर आपको आउटपुट मिल रहा है, तो वो हो गया आउटपुट डिवाइस की अपनी स्क्रीन। दूसरा है प्रिंटर, प्रिंटर के थ्रू हम अपना डेटा को देख सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, साउंड के थ्रू हम अपना डेटा सुन सकते हैं। तो ये तीनों तीन जो हो गए वो क्या हो गए, आउटपुट डिवाइस। उसके बाद है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंदर आपको टाइपिंग करना है तो कीबोर्ड चाहिए, माउस के थ्रू आपको उसको इंस्ट्रक्शन देनी होगी। उसके बाद माइक्रोफोन के थ्रू आप साउंड भी दे सकते हो, इनपुट करवा सकते हो। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। उसके बाद है मेमोरी डिवाइस। मेमोरी डिवाइस मतलब कि स्टोरेज आप बोल सकते हो कि टेम्पररी मेमोरी वो किस तरह से स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर रैम दिखाई गई है सीपीयू के अंदर जो होती है स्मॉल हार्डवेयर के टाइप, तो उसको हम मेमोरी डिवाइस बोल सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस के अंदर आ सकता है हार्ड डिस्क जो हमारा डेटा स्टोर करता है। तो यहाँ पे सभी के आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई, तो ये आपको याद रखना। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस, और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया गया है सीपीयू। तो सीपीयू क्या है, तो वो हमें यहाँ द प्रोसीजर डेट ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर अ प्रोसेस। किसी भी रॉ डेटा को हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस, कि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस होके हमें एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। दिस फंक्शन इज डिवाइड बिटवीन द कंप्यूटर प्रोसेस एंड मेमोरी। याद रखिएगा ये जो प्रोसेसर, मतलब कि ये जो हमने देखा कि अभी प्रोसेस किसको बोलते हैं, रॉ डेटा को हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट। तो ये प्रोसेस है, उसको दो हिस्से में डिवाइड किया गया, उसको बोल सकते हैं प्रोसेसर और एक मेमोरी। ओके, द प्रोसेसर इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर को हम बोल सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो याद रखिएगा कि कोई भी आपको यहाँ पे एग्जाम के अंदर आ भी सकता है, या एग्जाम के अंदर किसी भी तरह क्वेश्चन आए कि प्रोसेसर एग्जैक्टली क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो कंप्यूटर्स होता है उसके अंदर प्रोसेसिंग होता है, वो किसके अंदर होता है, सीपीयू अंदर, मतलब कि कंट्रोल प्रोसेसिंग या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको याद रखना है उसका नाम फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट मैनेज ऑल डिवाइस एंड परफॉर्म द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा।
ये क्या करता है, सीपीयू जो अकेला है उसके अलावा आप किसी भी तरह का हार्डवेयर ले लो, सीपीयू ही नहीं होगा तो आप कंप्यूटर कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो सीपीयू के अंदर ही सारा का सारा हार्डवेयर लगा हुआ होता है, कनेक्ट हुआ होता है, सीपीयू ही मैनेज करता है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी यही मैनेज करता है। तो सीपीयू के अंदर ही सब कुछ मैनेज होगा। तो सीपीयू ही ऑल डिवाइस ऑल सॉफ्टवेयर को एक्चुअल में क्या प्रोसेसिंग करता है, और उसका डेटा प्रोसेसिंग ओनली फॉर सीपीयू के अंदर ही। तो सीपीयू consists of the one of more chip attached to the computer main circuit board, the motherboard। जो सीपीयू होता है ना, तो वो सारे के सारे डिवाइस को एक जो मेन बोर्ड होता है हमारा, उसके साथ ज्वाइंट करके रखता है, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मतलब कि क्या है कि हमारी जो पीसी है या कंप्यूटर है उसके मेन सर्किट, जिसके अंदर सारे के सारे जो प्रोग्राम्स है, उसको प्रोसेसर है, डिवाइसेस है, वो सारे के सारे वहां पे अटैच रहते हैं। तो सीपीयू क्या करता है कि मदरबोर्ड से एक अटैच होता है। तो ये आपके, तो ये हो गया सीपीयू। उसके बाद है मेमोरी। मेमोरी ऑल्सो कॉन्सेंट ऑफ चिप अटैच टू द मदरबोर्ड। मेमोरी भी क्या होती है कि एक मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है। याद रखना है, मदरबोर्ड ही आपका मेन पॉइंट है। सीपीयू के अंदर भी मेन पॉइंट अपना क्या है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मतलब कि आप बोल सकते हो जो सारे हार्डवेयर एक ही जगह पे वहां पे ज्वाइंट होते हैं। मदरबोर्ड होल्ड द डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एज द सीपीयू वर्क विद देम। मेमोरी क्या करती है कि जो सारा का सारा डेटा है ना वहां, या प्रोग्राम का जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सीपीयू के अंदर होल्ड करवाती है। तो मेमोरी के अंदर ही सारा का सारा डेटा रहता है, और सीपीयू के अंदर उसके साथ ऑपरेशंस होता है, प्रोसेसिंग होती है। दिस मेमोरी इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसको हम बोल सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखना है, यहाँ पे दो टाइप्स की मेमोरी रहेगी, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी और आगे होगा रोम, उसको बोला जाता है। तो ये सिंपल मेमोरी मतलब कि यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको रैम बोलते हैं। तो रैम के अंदर जो हमारा टेम्पररी डेटा है उसके अंदर सेव होगा, उसके अंदर प्रोग्राम प्रोसेसिंग करेगा। The CPU can find any pieces of data in a RAM when it need it processing। CPU क्या करता है कि उसके अंदर जो जरूरी है उस तरह का डेटा रैम के अंदर फाइंड करता है, और उसके साथ उसकी जरूरी प्रोसेस करता है। तो ये आपको याद है। RAM is wireless meaning the whole data only when power is on। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मेम को हम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं कि रैम एक वायलेट मेमोरी। वायलेट मतलब क्या हुआ कि जो टेम्पररी डेटा ही स्टोर करे, टेम्पररी डेटा ही स्टोर करेगा। जैसे ही पावर ऑन होगा, और जब भी पावर ऑन हो ऑफ होगा, तो वहां से लेके ऑन से लेके ऑफ तक का जो भी डेटा है वही सेव रहेगा। जैसे ही पावर ऑफ हो गया तो आपका जो सारा का सारा डेटा था वो निकल गया है रैम के। तो ये जब भी पीसी ऑन होगा तभी रैम का वर्कआउट चालू होगा। जैसे पीसी ऑफ हो गया होगा तो वहां से आपका पावर ऑफ मतलब कि रैम के अंदर जो भी कुछ डेटा था वो सारा का सारा लॉस्ट हो गया। व्हेन द पावर ऑफ रैम कांस्टेंट आर लॉस्ट। मैंने कहा वैसे कि जैसे पावर ऑफ होगा तो वहां का सारा डेटा है वो टेम्पररी डेटा चला गया, इसलिए हम उसको वायलेंट बोलते हैं, क्योंकि टेम्पररी जो पर्टिकुलर टाइम है उस हिसाब से उसके अंदर डेटा स्टोर। तो ये हो गया रैम। हाउ टू मेमोरी मेजर। हम मेमोरी को किस तरह से बांट सकते हैं या आप उसको नाप सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। द स्मॉलेस्ट यूजेबल यूनिट ऑफ मेजर फ्रॉम मेमोरी इज द बाइट। याद रखना है, जो मेमोरी होता है ना उसके अंदर स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है बाइट का। कि मेमोरी के अंदर जो भी डेटा रहता है वो सबका सब डेटा बाइट कोड के अंदर है। द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू होल्ड वन कैरेक्टर लाइक द लेटर ए और द न्यूमेरिकल। तो मेमोरी के अंदर स्मॉल डेटा रहता है जो बाइट कोड के अंदर होल्ड होता है, वो लाइक आप समझ बैठ के आपने लेटर ए लिखा तो वो भी ये मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया होगा, बट बाइट कोड के अंदर। टू लिखा न्यूमेरिकल तो भी वो बाइट कोड के अंदर ही स्टोर होगा। कंप्यूटर वर्क विथ लार्जेस्ट चंक ऑफ डेटा मेजर इन मल्टीपल बाइट एज सो ऑन। तो कंप्यूटर के अंदर आप मल्टीपल डेटा, या आप बोल सकते हो लार्जेस्ट अराउंड कलेक्शन के अंदर डेटा आप ऐड करवा सकते हो, बट उसको मेजरमेंट होगा मल्टीपल बाइट्स के अंदर। तो वो बाइट्स यहाँ पे आपको दिखाया गया है आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहला है केबी। केबी को बोल सकते हैं हम किलो बाइट्स। किलो बाइट्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो तो 1000 बाइट रहेगी, और एक्चुअल वैल्यू हम बाइट्स की देखने जाए तो 124 बाइट्स रहेगी, 1024। तो 1024 बाइट्स मतलब कि 1 केबी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो याद रखना होगा 1 केबी के अंदर कितना डेटा रहेगा, 1024 बाइट्स। उसके बाद मेगा बाइट्स होता है तो उसके अंदर क्या है
कि 10 लाख बाइट्स, मतलब कि क्या बोल सकते हो, मेगा बाइट्स, तो 10,48,057 जो भी बाइट्स का कैलकुलेशन है उसको हम बोल सकते हैं 1 मेगा। उसके बाद होगा गीगाबाइट, उसके बाद होगा टीबी, ट्रेबाइट आप उसको बोल सकते हो। तो उसकी जो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है जो बाइट्स कोड की, तो यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये आपको लिख के ले लेनी है एग्जाम के अंदर भी। उसके बाद है इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डेटा इन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर फ्रॉम अनदर कंप्यूटर सिस्टम। द कीबोर्ड एंड माउस आर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट मतलब सिंपल आपको याद रखना, आपको अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डेटा ना, तो उस डालने के लिए, डेटा डालने के लिए जो भी डिवाइस का आप यूज कर सकते हो, वन टाइप ऑफ ले लीजिए कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के अंदर आप टाइपिंग करते हो तो ही आपका जो भी आउटपुट है, आपने जो भी टाइपिंग किया वो पीसी के अंदर मतलब कि वहां पे आप इनपुट कर रहे हो ना डेटा। माउस है तो माउस के क्लिक इवेंट पे आपने कुछ ना कुछ ड्रॉ किया हुआ है या कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो वो भी आप उसको इनपुट करवाते हो। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है जो आप अपने पीसी के अंदर इनपुट करवा दो। तो सिंपल आपको इतना याद रखना है कि जो भी हम इनपुट करवाने के लिए, डेटा इनपुट करवाने के लिए जो भी डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन होता है, तो स्टिक होता है, वो सारे के सारे क्या हो गए, एक इनपुट डिवाइसेस हो गए। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या है कि आपने जो भी डेटा इनपुट किया है उसके बाद जो प्रोसेस होकर आपको जो एक इंफॉर्मेशन, एक्चुअल इंफॉर्मेशन दिखने वाले, वो दिखने वाली जो भी स्क्रीन होगी, जैसे कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमें जो भी आउटपुट दिख रहा है वो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो वो एक आउटपुट डिवाइस है कि हमने जो भी डेटा इंटर किया है वो हमने विजिबल कर रहा है। प्रिंटर है तो वो हमें प्रिंट निकाल के आउटपुट दे रहा है, स्क्रीन है तो वो हम डिजिटल मोड में आउटपुट दे। मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, जो भी प्रोसेसिंग करवा के आप जो देखना चाहते हो वो आउटपुट जिस डिवाइस के अंदर वो दिखता है उसको आप बोल सकते हो आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस रिटर्न प्रोसेस डेटा बैक टू द यूजर टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम। तो प्रिंटर एंड मॉनिटर आर एग्जाम्पल। प्रिंटर और मॉनिटर इसके अच्छी तरीके के एग्जाम्पल है जो आउटपुट डिवाइस के मॉनिटर के अंदर आप देख सकते हो कि अच्छी तरीके से आपको विजिबल हो रहा है, तो प्रिंटर के अंदर वो प्रिंट करके देखा। तो उसके बाद है कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर आप देख सकते हो कि कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर क्या होता है, सच एज मोडेम्स एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट अलाउइंग कंप्यूटर्स टू सेंड इंफॉर्मेशन। मतलब कि आप देख सकते हो एक साउंड की तरह आप ऑडियो वीडियो के अंदर जो भी कम्युनिकेशन करते हो तो उस हिसाब से आप उसको बोल सकते हो कम्युनिकेशन डिवाइस। तो ये होंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट मतलब कि आपको डेटा डालना है उसके लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको इनपुट डिवाइस, और उसको डेटा जो निकालना है उसके लिए यूज करते हैं उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है जो कंप्यूटर सिस्टम की पूरी यहाँ पे इनपुट आउटपुट सीपीयू सारी के सारी दिखाया गया। इनपुट के लिए हमने यहाँ पे दो लिखे, कीबोर्ड और माउस, उसके हिसाब से माइक्रोफोन भी है और स्पीकर और मॉनिटर है वो क्या है कंप्लीटली हमने आउटपुट डेटा। और जो सीपीयू है जो हमारा दिखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, को उसके अंदर सारा का सारा डेटा प्रोसेस होता है। तो यहाँ तक हम लेक्चर, आज का लेक्चर रखते हैं। तो यहाँ पे हमने आज क्या क्या देखा वो सारा का सारा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं एग्जैक्टली कि क्या क्या आज हमने देखा। तो सबसे पहले तो हम देखा वो है क्या है कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर किसे कहते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा यूजर्स क्या होते हैं, किस हिसाब से वो काम करता है, वो सारा का सारा देखा। उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखा, उसके अंदर कौन कौन क्या टाइप्स का हार्डवेयर थे, प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट, स्टोरेज डिवाइस, वो देखा आज का सबसे पहले। सीपीयू देखा, सीपीयू का फुल फॉर्म आप बोल सकते हो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद मेमोरी देखा, रैम, टेम्पररी मेमोरी है, वो वायलेट मेमोरी बोल सकते हो आप उसको। उसके बाद उसको मेजर किस तरह से करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस किस है, तो वो आज हमने देखा। तो यहाँ पे आपका लेक्चर होता है खत्म। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपका दो क्वेश्चन दिया गया है असाइनमेंट की तरह। तो ये आपका जैसे ही लेक्चर खत्म हो तो आपको ये असाइनमेंट आपको सबमिट करवाना है। ओके, थैंक यू।